और जोक द जोक की टीम की जानिब से खुशामदीद। आज का प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम मौजूद हैं जोक म्यूजियम की फोरेंसिक लेबोरेटरी में। वाह 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 वाह, वेरी गुड। ते हिना जी ये सारे साइंसदान ने? बिल्कुल। मैंने तो लग रहा है देगी लोहे दे पखे बनाते हैं। ये साइंसदान है? ऑब्वियसली। इनका तो अपनी जो है वो मेरे ख्याल से फॉरेंसिक रिपोर्ट होने वाली है। मोटा भी साइंसदान है। मैंने लगता चांद रात ਨੂੰ किसी ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਵਾਚਾ ਹੈ। सबसे सीनियर साइंटिस्ट यही हैं। ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਜੂਝ ਬਜੂਝ ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ। अच्छा हिना जी ये दसो कि ਅਸੀਂ ਅੱਜ जोक म्यूजियम ਦੀ फोरेंसिक ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਚ कर ਕੀ ਰਹੇ हैं? अच्छा, आप लोगों ने अभी रिसेंटली मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। हाँ जी देखिए हिना जी, जिदे शबाज शरीफ इंज बैठा जिवें ओदा माल डंगर चोरी हो गया। बड़ी बात कर रही है, देखी होगी। बिल्कुल देखिए भाई, थरथली मचा दी है उस वीडियो ने। पता नहीं बड़े बड़े ऐवानों में तू क्या बात कर रही है। एक वीडियो थोड़ी है, आगे और वीडियोस की भी धमकी दी जा रही है भाई। पहले ये जो वीडियो और ऑडियो थी ना, इसकी तो फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आ जाए। उसी फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए तो आज हम इस लेबोरेटरी में आए हैं। हमारे पास तो बहुत सी वीडियोस हैं। अच्छा, हमारे पास तो तुम्हारी अम्मियों की, अब्बियों की शादी की और तुम्हारी शादी की भी वीडियो अल्लाह भाई है माजिद, इनके पास आपकी शादी की वीडियो कहां से आई? वो असल च मेरी वाइफ कहती सी कि इधर बच्चे गवा देन के पेके नाल पई रहन दे। ओ मेरी बात सुनो, तूने इधर शादी की? हाँ जी। इससे देख के अंदाजा हो गया कि भाभी कैसी होगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं असल में आपको देख के ये बताना, देखिए असल में ये एलोवेरा है जी, बड़ी अच्छी है, लेकिन आजकल 2 नंबर आ रही है। और प्यार इंज दे रहे जिवें भांजी नूं प्यार नहीं चाहिए। असल में मैं पौधों से ऐसे प्यार करता हूँ। दैट्स वेरी। मैं तो जानवरों से बहुत प्यार करता हूँ। वाओ, इन्हें देखकर आप समझ गई हो। वाओ, दैट्स रियली काइंड ऑफ यू। अरे मेरे को ये कोई पागल लग रहा है ना। सवाल इससे तू ये पूछ, तूने कहा है कि ये फॉरेंसिक लेबोरेटरी है भाई। फॉरेंसिक लेबोरेटरी में तो ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, बड़े अजीब अजीब से आले रखे होते हैं। इन्होंने तो पता नहीं ये टूटा हुआ मॉनिटर और ये मेरे ख्याल से पता नहीं क्या, ये कैसेट प्लेयर। वो तो कैमरा देखो केड़ा रखे है। हाँ। एहो जा साइंसदान कहना होता है इसमें सब कुछ आ जाता है स्वाय मेरे। शट अप। क्यों हिस्ट्री को आप छुटला रहे हैं? जब हिटलर की माँ को तलाक हुई थी तो सारी कवरेज इस कैमरे से हुई थी। अच्छा, हिटलर दी अम्मी ने जिथे दूसरा ब्याह कीता सी, तुसी ओदे चों हो ना? और तुम चुप करो, मैं कोई फाइटर नहीं हूं, मैं साइंटिस्ट हूं। जहां न्यूटन की अम्मी की शादी हुई थी, मैं उनके रिश्तेदारों में से हूं। तू उन्हां दे रिश्तेदारां चों नहीं, तू ग्राम बेल दा ढग्गा है। ये जेड़ा मार्को नहीं सी ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ बहनोई सी। और चुप करो तुम, गलीलियो के कुक्कड़। साइंस की दुनिया तो आपकी फैमिली में समाई है। न्यूटन आपके मामू हैं, आइंस्टाइन आपके चाचा हैं। भाई आप तो मुझे पूरे नासा लग रहे हैं। जी, मैं नासा से ही हूं। किन्ने साइंसदान ने अपने रिश्तेदार कर लेने। शुक्र करो एदा कोट चिट्टा है, जे लाल हुंदा इन्हें कहना सी कार्ल मार्क्स मेरा अब्बा है। ओए कार्ल मार्क्स से चूहे हो। ये देखो आप मेरी फोरेंसिक एडिट मूवी को, ये है मेरे सीनियर साइंटिस्ट। ये साइंटिस्ट इस वीडियोस का चाब के बताएगा। जिन्हों फड़ाई टेप ने बड़ा बड़ा साइंसदान जे। अच्छा, कलर फिल्म नु ब्लैक एंड व्हाइट कर देंदा। ओए नांगे दे बच्चा, जल्दी साइंस दे विच लत नहीं मारी। ये मेरा है जूनियर साइंटिस्ट, ये इसे सूंघ के बताएगा। वाह वाह, ये सूंघ लेंदा टेप नु। इनु एयरपोर्ट ते लवाओ, लोकां दा सामान सूंघे फिर। ये जो केसन मेरे प्रोफेसर साहब ने मुझे दी है, जब पहली मर्तबा मार्शल लगा था तो सारे हकायक इस केसट में शूट हुए हैं। वाह भाई वाह, बड़ी बात है। कैसे पता चला तेरे को? हाँ, ठंड पै गई है, ठंड पै गई है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। इतनी चाहत नाल तू सूंघ रहा है ना, ਇਹੋ ਹੀ ਬੂਟ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਜੇ 2-4 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁੰਘਿਆ ਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਡ ਤੇ ਕੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਣੇ। ओए चुप करो, अपनी मरासियाना तज्जिए बंद करो। प्रोफेसर 2, इसे चबाकर फोरेंसिक रिपोर्ट पेश करो। लो जी मेरा वीर जी, मैं कोई रोड़ियां या फुले बेचने वाला नहीं। जनाब दी खिदमत में रिपोर्ट लेके आया वां। ਇਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸੰਸਲ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਰ ਪਖੜਾ ਕੁਆਰ ਕੰਦਲ ਕੋ ਕੁਲਫਾ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁਰਗ ਗਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚੱਕ ਜੂ ਮਰੀ ਲਾਲ ਗੋਤੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਿਪਲੇ ਬੰਦੇ ਕਊਆ ਕਾਣਾ ਤੇਲੀ ਲੰਗੜਾ ਖੋਜਾ ਬੋਲ ਦਿਨ ਤਲਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤਮਾਕੂ ਤੂੰ ਤੇ ਫੀਕਾ ਦਾਲ ਤੇ ਕੱਦੂ ਪੈਣ ਦੇ ਪਿੰਡੋ।
लो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੂਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮਗਰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਬੂਟ 1999 ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ भाई ये कैसे फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं? फॉरेंसिक रिपोर्ट बताना तो इतना टेक्निकल काम है, ये लोग जी चख के ये सूंघ के बता रहे, कैसे भाई साइंटिस्ट हैं आप लोग? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਟੇਪ ਚੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸੜਕ ਚੱਟ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ नहीं। जी मैं इसका अभी आपको तजर्बा सुनाता हूँ। 10 साल पहले मेरी फूफी गुम हो गई थी। इसने उठाई थी? और नहीं नहीं लभी ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੀ। ओहो, इसने फिर हवा को सूंघ कर बताया था। ये तालाब में? और नहीं यार, मेरी फूफी एतवार बाजार में छिलिया थोम बेच। मेरे भाई मेरे प्रोफेसर साहब कोई आम साइंसदान नहीं। वाह। अच्छा यकीन करो कि फाटक बंद होवे ते इन्हां ने दसिया सी कि साइकिल मोढे ते रख के लंघ जाईदा हुंदा। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਵੀ ਮਾਮਾ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਜੂਏ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ, ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ये चीटिंग नहीं है, चीटिंग फिल्म छपकर चीमा करता है कुड़ियां ने मोड़े चुक के। ये तो बात करें ना चीटिंग की, मैं आपको बताती हूँ कंस्पिरेसी क्या है, साजिश क्या है। भाई जहां सियासत होगी वहां साजिश तो होगी। और मॉडर्न वर्ल्ड में जो एक सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आया जिसमें ऑडियो डिवाइसेस इस्तेमाल हुई थी, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, उनका सामने आया। वाटरगेट कॉन्स्पिरेसी की बात कर रही है। एग्जैक्टली 1972 से लेकर 1974 के दौरान। वाह वाह वाह, देखो ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ टैंकर माफिया ਕੋਲੋਂ तंग है वाटर गेट ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कर रहे हैं। तो देखो छोरी तेरे को मैं बताऊं, ये जासूसी वगैरह का इस्तेमाल सियासत में यानी इक्तदार के लिए तो सदियों से चलता हुआ आ रहा है। बिल्कुल तू सही कह रही है, लेकिन रिचर्ड निक्सन ने टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके ये वाकई पहली मिसाल कायम की है मॉडर्न दौर में। अब मैं तेरे को बताऊं, भूलना नहीं। और ये जो मरियम नवाज ने ये वीडियो और ऑडियो चलाई है, मैं यहाँ पे मरियम नवाज साहिबा को भी कहना चाहूंगा कि आपके अपने प्यारे लांग बूटों वाले जो चाचा हैं उनके बारे में भी जस्टिस कयूम साहब और वो एक गुफ्तगू जो है वो वीडियो की सूरत निकाली गई थी। जी जी, मुझे क्या याद है, हम सबको याद है, जिसमें शहबाज शरीफ जस्टिस कयूम साहब को कह रहे थे कि पायन कह रहे ने बीबी नू ते जरदारी नू 8 साल दी कैद सुना दो। हाँ हाँ, देखो तुसी हिना दी नजर कितनी तेज हो गई। शहबाज शरीफ ने 7 साल तक क्या सी, इन्हें 1 साल कोलों पा लिया। तो मैं ये कह रहा था देखो कि ये जो जस्टिस कयूम साहब और इनकी गुफ्तगू हुई थी, तो उस वक्त भी जो है वो नारे लग रहे थे कि इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट ले, इसका जो है वो ऑडिट कराओ फॉरेंसिकली। और चूंकि उस वक्त सिचुएशन इनके अगेंस्ट थी, तो ये यहाँ पे चुप का ताला साध के बैठे हुए थे। और मरियम बीबी तो ये भी कह रही है कि भाई सऊदी अरब में जो वीडियो बनी है वो तो बम धमाका है, जब वो रिलीज करूंगी तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। ये उन्होंने बम धमाका जो चलेगा उदों देख लांगे। आप वो बता रही थी वो रिचर्ड निकलसन मंडेला के बारे में। रिचर्ड निक्सन के बारे में ये कहा गया था कि उन्होंने अपने मुखालिफिन के कैंप ऑफिस में ऑडियो रिकॉर्डर्स इंस्टॉल करवाए थे। जब भी उनकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होती थी, कुछ कॉन्फिडेंशियल बोल रहे होते थे, तो वो उसको सुना करते थे। अब देखिए ना, ये मॉरली भी गलत है, एथिकली भी गलत है, एंड दिस इज अ क्राइम। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। लेकिन मेरे को एक बात बता, तेरे को पता है ये लीक किसने की थी? आपने की थी। अरे जर्नलिस्ट ने की थी, वो भी हमारा पेटीबंद भाई है, आप ऐसा नहीं बोलो प्लीज। ये जर्नलिस्ट में इतना जो है ना वो हौसला होता है कि वो इस तरह की चीज लीक करे, लेकिन जर्नलिस्ट जो है वो अमेरिका का होना चाहिए। अच्छा मटकू साहब, ये जी ऑडियो लीक हुई सी, ये जर्नलिस्ट का अपना फैसला सी या उन्होंने भी क्या गया सी उठो जी चागी दे धमाके करो? देखिए, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो पब्लिक फिगर्स होते हैं। आप यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट सीट पे बैठे हैं, आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि वो डिसऑनेस्ट है, वो अनबायस्ड है, वो बायस्ड है, वो ठीक है, वो गलत है? भाई आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो आप अपने तक महदूद रखें। छोकरी, ये जो तू बातें कर रही है मेरे जैसे इंटेलेक्चुअल बंदे पे ये बिल्कुल असर भी करती हैं, ताकि हम रिस्पॉन्सिबली इसको रिस्पॉन्ड करें। मैं मानता हूँ। अब ये तो रहा भाई कॉमेडियन, इसने तो बकवास करनी है, कॉमेडी करनी है, क्रिएट करनी। और एक और बात, रियासत और हुकूमत एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। जब हुकूमत और रियासत के कौमी इंटरेस्ट जो है नेम होंगे, यानी वो एक पेज पर होंगे, तो एक खुशहाल मुआशरा जो है वो तश्कील पाएगा। आमीन। साडी दुआ है कि साडा मुआशरा हमेशा खुशहाल रहे। लेकिन इन्हां दा भी पता करो, देखो साइंसदान लाग ही नहीं रहे, लगता राजनपुरी बकरियां लैन आए। आज हम मौजूद है फ्लक्स स्टाइल अवार्ड की आफ्टर पार्टी पर। यहाँ भी हमारे साथ मौजूद है यासिर और इकरा।
यासिर ने अवार्ड शो के दरमियान ही इकरा को प्रपोज कर दिया। तो आइए चल के बात करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था। एक्सक्यूज मी कैमरामैन, प्लीज मेरी तरफ आओ, इस बच्चों की होस्ट को छोड़ो। नाजरीन, ये आपने बच्चों की होस्ट का एक जाली सा इंट्रो सुना, अब असल की तरफ आइए, क्योंकि मैं जो है ना आपको रेड कारपेट की तरफ लेके जा रहा हूँ और यहाँ अंदर जो मंगनी हुई है इसमें क्या 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 हुआ है ये सब मेरे आपको जो है नहीं बताता हूँ। कैमरामैन प्लीज फॉलो मी। रेड कारपेट पे दी मम्मी किसने खड़ी कर दी? ओहो, ये आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है और मैं इस मुल्क की सीनियर आर्टिस्ट हूँ। लाइफ टाइम अचीवमेंट तुझे मिला है? मैं तेरे को वाइल्ड लाइफ अचीवमेंट भी दूंगा। अभी साइड हो जा। पापा जी ਤੁਹਾਨੂੰ अवार्ड ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। अब आपको पता चला पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री दिन ब दिन नीचे क्यों जा रही है? जिदा अपना मुंह तख्ती दी मुठ ठर गया उन्हें भी अवार्ड मिल गया। अरे तख्ती की मुठ जैसा मुंह तो नहीं लग रहा है। ओए मूंछों वाले अखरोट, तुम्हें पता नहीं ये तो मेरी जान है, तुम्हारी भाभी है। डोंट टच मी। आंटी आपसे तो अभी बात ही कोई नहीं की। अनकरीब हम एक हो जाएंगे। ये दुनिया की बेकार और आवारा नजरें हमें कभी ढूंढ नहीं सकेंगी। दुनिया से हम इतने दूर चले जाएंगे मेरी जान, कोई सोच भी नहीं सकता था। कोई बात नहीं। ओए पीछे रह, मैं ले अंगूठी पानी में टांड ना परे हो जाए। जान प्लीज तेरी को बाहर फालज नहीं आप हाथ के करीदा हुंदा। अरे इसने एंगेजमेंट फिंगर में तो पहले ही एक अंगूठी पहनी है। अरे बेवकूफ आदमी, पहले गल चल रही सी, रिश्ता पक्का नहीं होया। जान ए वाला हाथ पढ़ाई। जान यू मैरी मी। जान यू मैरी मी। हाँ मी। विल यू मैरी मी होता है, यू मैरी मी नहीं होता। अगर आप किसी से पूछ रहे हैं तो आपको ये लगाना साथ जरूरी है। विल यू प्लीज मैरी मी। विल यू प्लीज मैरी मी। मेरी बात सुनो, असली यासिर हुसैन कितनी जमातें पढ़ा हुआ है? 9 जमातें मुश्किल से वो पढ़े हुए। अरे उसने तो 9 जमातें पढ़ी है ना, उससे तो अच्छा ये हमारा जोक म्यूजियम वाला यासिर हुसैन है भाई। इसने तो स्कूल का मुंह ही नहीं देखा। वो तो नजर आ रहा है भाई, से वो पूछ रहे हैं यू मैरी मी। नहीं अभी मैं फिट हूँ। इकरा, इसकी बातों में ना तुम्हारे जितनी इसकी बेटी है। क्या बुश आंटी सही कह रही है, आपकी बेटी है? अल्लाह देगा बेटी भी और बेटा भी, और अगर वालिदैन की दुआएं साथ हुई तो ट्विंस भी। अरे यासिर मेरी बात सुनो, भाभी का शनाख्ती कार्ड बनाए नहीं बनाए? मैं तो कह रहा हूँ इतनी जल्दी काहे की पड़ी है? भाभी को तू किसी हाई स्कूल में डाल लेता, आला तालीम वहां से हासिल करती, फिर ये मंगनियां शंगनियां होती रहती। मटकू तुम्हें शनाख्ती कार्ड की क्या जरूरत है? तू भाभी का राशन कार्ड बनवाना है। भाई ये तो जोक म्यूजियम से आई हुई इकरा अजीज है, आई डोंट नो अबाउट हर क्वालिफिकेशन, लेकिन जो असली इकरा अजीज हैं उनका भी एक इंटरव्यू में ये कहना था कि वो इतनी ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। मतलब अभी वो पढ़ रही थी, फिर उन्होंने अपनी स्टडीज को डिसकंटिन्यू किया, एक्टिंग स्टार्ट कर दी। इसका मतलब है कि अल्लाह मलाई जोड़ी, एक अन्ना ते एक कोड़ी। छोकरी वैसे एक बात तो हमें माननी पड़ेगी, ये यासिर हुसैन बहुत ही तेज आदमी है। देख इसने मंगनी करनी थी, इसको बहुत पहले से पता था, सारा प्लानिंग थी, ठीक है। अब वो जो अरीना जहां पे ये अवार्ड शो हुए हैं वो साबुन वालों ने बुक कराया, लाखों रुपए दिए भाई। वहां पे सैकड़ों कुर्सियां लगाई गई, सैकड़ों मौजूद मेहमान बुलाए गए। ओहो, तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई नहीं है, स्टेज लगाया गया, लाइटें लगाई गई, लाखों रुपए बिल आता है भाई। और इसने पूरा मौका देखते ही पूरे इवेंट को, पूरे अवार्ड शो को जो है अपनी मंगनी की रस्म में तब्दील कर दिया। भाई ये क्या पब्लिसिटी स्टंट था? अगर कुछ करना ही था तो कुछ बेटर करते। इतनी दुनिया के सामने, इतनी सेलिब्रिटीज के सामने, इतने और मीडिया के लोग आए हुए थे, व्हाई वुड यू स्टूप दैट लो? अच्छा हिना, आपने कभी अपने शो के लिए रिसर्च तो की नहीं, तो साडा पीछा क्यों कर दी रहनी? ये हमारी पर्सनल लाइफ है, ये मेरे बहुत अच्छे कलीग भी रह चुके हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारी अपनी पर्सनल चॉइस है, वो बेशक मुझे भरी महफिल में प्रपोज करें या अकेले में। और वैसे भी प्रपोज इन्होंने मुझे किया, मैंने हाँ की। आप यहाँ पे मेरी फूफी सास लगती हैं। तौबा तौबा, ऐसी लड़ाकी फूफी सास तो बंदा फूफे नु मुल्कों बाहर भेज दे। वैसे ये किया तो तूने पब्लिसिटी स्टंट ही है यासिर, मान या ना मान। अरे वो वक्त मेरे को आज भी याद है जब एक बहुत बड़ी डांसर, नहीं डांसर क्या मतलब,
पार्ट टाइम डांसर, फुल टाइम अदाकारा, उसने भाई मेरे को यकीन कर इसी तरह भरी अवार्ड शो में, भरी महफिल में जो है प्रपोज कर डाला। अच्छा, अरे मैं शर्माऊं, मेरे को शर्म आवे, मैं इधर देखूं उधर देखूं। अरे कैसा वक्त आया, मैं भागा भागा, मेरी चप्पल वहां रह गई, दौड़ 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 चलता गया, मैं एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंच के मैंने कहा कि डार्लिंग प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, आप तो अवार्ड शो से अकेले भागे थे। हाँ। डार्लिंग बांदरी नु कह रहे हैं। अरे डार्लिंग समेत लाखों, अच्छा लाखों ज्यादा हो गया, हजारों खवातीन मुझ पे मरती थी, लेकिन मैं सिर्फ उसी पे मरता था। अच्छा क्या हुआ फिर मैं तेरे को बताऊं। जंगल में जैसे पहुंचे, जंगल का मैंने माहौल देखा है, उसने आंखों में आंखें डाली है, मैंने भी आंखों में आंखें डाली, और मैं शर्मा के क्यों कर रहा हूं। वो अंगूठी निकाल रही है, मैं कहा नहीं प्लीज। आखिर में मैंने कहा डार्लिंग जंगल है, यहाँ बांदर है, लगड़ बगड़ है, हाथी है, यहाँ पे जो है वो बनमानस है, और इस तरह की चीजें हैं, यहाँ पर प्रपोज करो मेरे को। और फिर आखिरकार मैं मान गया और मैंने हाथ आगे कर दिया। तुम्हारे हाथ में तो पहनाऊंगा मैं हथकड़ी। क्या होगा? ये अंगूठी तुम्हारे नसीब की नहीं, ये सिर्फ मेरी जान के लिए। जान थोड़ा घूम के, ऐसे जरा शो की रेटिंग आ जाएगी। छोरा, मंगनियां हमारी भी हुई हैं, शादियां हमारी भी हुई हैं, मगर हम इस तरह मंडवा नहीं लगाते थे। आंटी आप भूल गई, आपने मंगनियां भी काफी कह दी हैं और शादियां भी काफी। यासिर यासिर शर्म करो, तुम्हारा और मेरा डेब्यू इकट्ठा हुआ है, उस मासूम बच्ची को धोखा दे रहे हो। आंटी जब आपने पहली मर्तबा परफॉर्म किया था ना मैं तब पैदा हुआ था, अब्बा बताया करते थे। हाय हाय, अब्बा बताया करते थे? कौन सा मैंने ऐसा ड्रामा किया था जो देख के तू पैदा हुआ है? आंटी ड्रामा मेरे अब्बू देखते थे, मैं सिर्फ पैदा हुआ। अरे तू तो मेरे को कहता था कि मैं सानिया कारसाज में पैदा हुआ। तब वो भी हुआ था। अच्छा, इतने फजूल पब्लिसिटी स्टंट के बाद जस्टिफिकेशंस आप लोग क्या देते हैं? लोग हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों कर रहे हैं, लोग हमें क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, लोग हमें बुरा भला क्यों कह रहे हैं, हमारी पर्सनल लाइफ है। भाई जब आपकी पर्सनल लाइफ है तो इसको पर्सनल ही रखें ना। ओहो हिना, आपने तो ऐसे खाम खाम यहाँ पे तकरीर शुरू कर दी। असल बात यह है कि अभी आपने खुद कहा कि हमारी अपनी प्राइवेसी है, हम आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्टों की कम्युनिटी, रिश्तेदार हैं हम, बहनें भाई दोस्त मियाँ बीवी। हमने अपनी गैदरिंग में अपने रिश्तेदारों में एक दूसरे को प्रपोज किया है। तेनू क्यों आग लग रही है? आग नहीं लग रही है, इधर सुन बात। तू यहाँ पे बोल रहा है कि अपनी बिरादरी में ये कर दिया है, आर्टिस्ट है, ये है वो है। अगर ऐसा ही करना था तो फिर इसको लाइव टेलीविजन पे क्यों किया तुमने? पूरी दुनिया देखे, तेरे को नहीं पता था ये शो जो है वो अपना टीवी पे चलेगा, पूरी दुनिया में देखा जाएगा? है बागड़ बिल्ली, मेरी बात। इसीलिए किया था कि दुनिया में जहां जहां भी फनकार हैं उन तक हमारा कपल पहुंच जाए। हाँ यासिर, मैं तेरे को बताऊं, बहुत सारी यहाँ पे मीडिया में ऐसी मिसालें हैं। ये क्या नाम है, अनुष्का कोहली और विराट शर्मा, इन लोगों ने बड़ी सादगी के साथ बाहर मुल्क जाके अपने फंक्शन किए, और वो सब कुछ भी किया जो आपने लाइव टीवी पे किया, वो एक इधर एक उधर। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वापस आके एक बेहतरीन किस्म का इन्होंने रिसेप्शन दिया, कहानी खत्म। शोएब अख्तर की मिसाल ले लो भाई, उसने भी शादी कर दी, किसी को पता ही नहीं चला। ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं। मेरी अपनी, तुम लोगों को पता चला मेरी शादी के बारे में? आज तक इतना बड़ा साफी, इतना बड़ा आपके दरमियान जो है साफत का मब्बा, आज तक मैंने पता नहीं चलने दिया। वाकई सही कह रहे हैं, मटकू बहुत बड़ा सहाफी। आपको पता है शादी इनकी कहाँ हुई थी? कहाँ? ईदी सेंटर। वो भी को भाभी उथे नहीं सी, ए उथों लब्बा सी। ईदी साहब ने झूले चो इन चुक के जवान कीता सी, पढ़ा लिखा के सहाफी बनाया। भाभी दे देते दिल आ गया, वो फिर गोट की तो आके उन्हें इतना निकाह कर ले। है ना, मटकू दी शादी उत्थे हुई है जिथे इज्तमाई शादियां होंदियां और कई बारी लाड़े बदल जाते हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, आवाज होगी ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है दो बाजियां सिलाई मशीन वाली। वाह 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 भाई, इधर तो एक सिलाई मशीन वाली बाजी पकड़ाई नहीं दे रही, तूने दो दो बुला लिया। एक बाजी सिलाई मशीन के बलबोते लाखों करोड़ों बल्कि अरबों रुपए कमा चुकी हैं, और दूसरी तरफ है एक ऐसी बाजी जो पिछले 25 साल से सिलाई मशीन चला रही हैं, सिलाई मशीन चला रही हैं,
लेकिन इनका चूल्हा ठंडा ही है। देखो हिना जी की मुकद्दर ने, देखो मशीना एको जिया ने। ऐस बाजी ने करोड़ा रुपया कमा लिया, पनामा च ना आ गया है। उस बाजी को भी वही मशीन है, ओदा कभी रिश्तेदारों के ब्याह वाले कार्ड ते ना नहीं आया। वाजिद इसलिए कि ये जो गंजी कुकड़ी की अम्मी बैठी है, इसके भाई ने वर्ल्ड कप नहीं जीता। और लेकिन असी ते दे भरा नु चांस दिता सी। अच्छा, उन्होंने किन्ने कहा सी विकेट दे पीछे खलो के बासियां लई जा। और वो भाई साहब जब एयरपोर्ट पे उतरे हैं ना, काका पीछे रख के यूं चलते। वो काका उन्हें पता क्यों चुकया सी? क्यों? ताकि गुस्से च कोई शायकीन मैनू बट्टा ना मार दे। और भाई साहब ने कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि जो लोग कह रहे हैं ना कि इनको टीम से निकाल देना चाहिए, मैं क्यों कप्तानी छोड़ू? मुझे पीसीबी ने रखा था, पीसीबी ही मुझे निकाल सकती है। तुसी क्यों एडे जज्बाती हो रहे हो? उन्हें आप ते कहता मैनू पीसीबी ने रखा सी, पीसीबी कड्डेगी, वो कट देंगे इंशाल्लाह। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿਓ ਨਾ ਦਿਓ, जिस दिन ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਜੇਲੋਂ वापस आ गया इन्हें फिर करोड़पति बन जाना। अबे ओ 12 मन की धोबन के बेटे, कूड़ इंसान, इसका बाप कोई कोट लखपत में अरबों की करप्शन की वजह से अंदर नहीं है, बल्कि इसका बाप तो मस्जिद से लोटा चोरी के केस में अंदर है। अरे इसके अब्बे से नाजायज लोटा बरामद हुआ है, मनी ट्रेल नहीं दे सका वो। एवें अब्बा तेरा परेशान होया, अपने फिंगरप्रिंट विखा देंदा लोटा ओदा सी। वेला पियो लोटे चोरी करदा रहा, धी दा मुंह टूटी रंगा निकले। और कुछ शर्म करें, कोई हया करें। एक मेहनत कश खातून को आप इतनी बातें सुना रहे हैं। पिछले 25 साल से मैं अपनी ये सिलाई मशीन चला के अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ, और आप लोग मुझ गरीब खातून को बातें सुना रहे हैं। शर्म करें। बाजी पहली गलती है वे तू मेहनत कश नहीं, तू खामन कुश है। गुर्बत ही नहीं है, दो खामन मारते हैं। क्या कर रहे हैं वाजिद आप? वो रिस्क के हलाल कमा रही हैं, अपने और अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं, आप उनको बातें सुना रहे हैं। मतलब विमेन एम्पावरमेंट का आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। नहीं सानू आइडिया है। ए देखो ना बाजी करोड़पति हो गई, सुबह तो लेके शाम तक करोड़ों रुपया के कपड़े सी लेंदी, बल्कि इन्हां कोल ते मशीनां दा ढेर लगा है। ओ वेख बेचारी सवेर तो लेके शाम तक यही सोचती रहती, अज ऐनक होंदी ते धागा पा लेना। मैं हाथ की कारीगर नहीं हूँ, ये मशीन तो मेरे लिए सिंबॉलिक है। मेरी फैक्ट्री में हजारों की तादाद में मशीनें हैं, मेरे पास बहुत सारे वर्कर्स हैं जो काम करते हैं, तभी तो मुझे लाखों करोड़ों रुपए आते हैं। वाह 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 बाजी, पैसा ते करोड़ा आ रहा है, मुंह तेरा लंडे दे कोट दे बटन वर्गा है। ओ वेख बाजी फिर धागा पा रही। एक दिन इंजी धागा पा रही थी, एक बुढ़ी ने कहा नहीं भैना तेरा मुंडा पौड़ियां तो डिग पिया, ये सुई चो आप भी निकल गई। यार वैसे एक बात बताऊं वाजिद, तू खुद इंसाफ कर। जी जी। सिलाई मशीन से अरबों रुपए, इस बाजी के पास अलादीन की सिलाई मशीन हो सकता है भाई, यू नेवर नो। ये तो लगता है सिलाई मशीन रगड़ दी है तो बने बनाए सूट आ जाते। वो तो दूजी बाजी वेख कसमें लगता खोते नू मारन वाली सोटी रखी। अब जो गाना मैं आप लोगों को सुनवाने वाली हूँ ना, वो बहुत ही एंटरटेनिंग आइटम सॉन्ग है। अच्छा। मुझे कहते हैं बिल्ली म्याऊ म्याऊ। लो जी मुझे कहते हैं बिल्ली म्याऊ। उन्हें दा बर्गर कैंसिल कराओ, आज ताजा चूचा ले आओ भैया। ਅਸੀਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਡਈ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਚੂਹੇ ਬਣਾ ਦੇਣੇ। साइमा इकबाल ने बहुत अच्छा गाया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। निम्रा ने तो अच्छा ही गाया, मैं कहूंगा बल्कि प्रोबेबली अगर 10 में से 10 है साइमा इकबाल के, तो निम्रा को मैं 12 दूंगा सिर्फ गाने पे। क्या बात है। लेकिन निम्रा ने साइमा इकबाल जैसा गा के महविश हयात जैसे एक्सप्रेशंस भी दिए हैं। क्या बात है भाई। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। फेसबुक पर होने वाली दोस्ती अमरीकी हसीना को नवाब शाह ले आई। मुंजो सखर वाले पुल ते हो जमालो, मुंजो लव एदे नाले हो जमालो, मुंजो वाशिंगटन बुला ले हो जमालो, मुझे नेशनलिटी दिला दे हो जमालो। ले बई हो जमालो, ले बई हो जमालो, हो जमालो, ये आपकी भाभी जमालो। भाभी जमालो, इन्नू लम्बे पालो ते पुलिस बुला लो। आवन यार स्पिन क्या डालें, लिसन टू मी, नो लव सिटी कैन आवर शेर हाली नवा नवा तो आया मेरा, आज मेरी मेहंदी भी नहीं लथी। आपकी इतनी ब्राइटनेस है कि मेहंदी उस तरह से नजर नहीं आ रही। थोड़ा सा अंधेरा ज्यादा हो तो आपकी भाभी भी नजर नहीं आती।
क्योंकि नाम देखो कितना अच्छा है, जमालो। जमालो इनू पट्टी च पा के पगला लो ते कोई नवी शय बना लो। बाकी भाई तेरी हिम्मत है, यकीन कर। ठीक है अमेरिका से आई है लेकिन लगी है किसी चिंपैंजी की बेटी रही है मेरे को। वैसे भी यो छोरा हमारी बहू है, उसको ऐसी बात न कर। मैंने तुम्हारी कमादी चुई को कोई बात की है? मेरा बेटा तो लाखों में एक है जो शिकागो से ऐसी लड़की को घेर घाड़ के अपने नवाब छा ले आया। चाचा ये शिकागो तेरे बाप का कोई शहर है? शिकागो शिकागो क्या होता है? वो ऐसी चीजें शिकागो में रहती हैं। चाचा जी ये शिकागो नहीं, ये शिकागो होता है। अबे ओ छोरा, ये तो मेरे बेटे की प्यार मोहब्बत में गाती है। हाँ। हेलो, हाउ आर यू? Do you understand English little bit? लवारी में सिटी आई नहीं मैं एक कम सिटी के एलिवेटर से कि मैं हमारे से प्यार में बताया तो फिर आई है। ज्यादा बातें नहीं करनी, इंग्लिश बोलोगी कहीं उनकी नजर ही ना लग जाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप इनसे कम्युनिकेट करते कैसे थे? आई डोंट थिंक आपको अंग्रेजी आती है। अंग्रेजी का प्यार मोहब्बत में चक्कर ही कोई नहीं है बहन मेरी। तो आप किस तरह से एक्सप्रेस करते थे? आपने उन्हें राजी कैसे किया शादी के लिए? वैसे ही किया है बहन, जैसा मियां नवाज शरीफ ने ओबामा के साथ कम्युनिकेशन की थी। उन्होंने तो बात की थी ना, प्रॉपर डायलॉग हुआ था, उन्होंने तो कुछ नोट्स भी बनाए हुए थे। आप किस तरह कम्युनिकेट करते हैं? देखो कैसी जाहल की जाहल लगी है ये लड़की, और जो पर्चियां लिखी हुई हैं उनको बोल रही है नोट्स। तो मेरे को खुद पर्ची एंकर लगी है। अरे छोरी, मेरे बेटे ने तो अमेरिका के साथ टांका बना लिया है। जी अब तो अमेरिका से क्रोने आएंगे, डॉलर आएंगे, दिनार आएंगे और मेरे घर के रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी। मैंने तो लगता है भाभी आप उधार चौक के इधर आई है। नहीं आते ही इसने मेरे साथ बदतमीजी कर दी है। अबे ओ छोरे बात सुन, ये जितने भी इस लड़की के अकाउंट है ना बाहर, वो सारे मेरे अकाउंट में इधर शिफ्ट करवा ले, जल्दी कर। अब्बा इसके अकाउंट हैं स्विस बैंक में, वो इसकी इजाजत के बगैर हाथ नहीं लगाने देंगे। अच्छा, इसके अकाउंट भी साई वाले बैंक में है? अब्बा अब आप ऐसा समझो कि सिंध में 2 शख्सियात हैं जिनके स्विस बैंक में अकाउंट हैं। अच्छा, इसका अकाउंट भी स्विस बैंक में? हाँ जी अब्बा। इसका मतलब मैं तो को चेयरमैन हो गया। बस अल्लाह करे अब आपको भी नैब ले जाए। क्या बात कर रहा है? क्या बात कर रहा है? मुझे बहू की पकी हुई ना खाने देगा। मेरा ख्याल है कि केस अब खुल के सामने आ चुका है, यानी कि यहाँ पे लॉ इज ब्लाइंड वाली कहानी नहीं है। ये जो इसने किसी चुड़ैल के सिटी स्कैन को यहाँ पे बुलाया है ना, यहाँ पे मामला डॉलरों का है। कहानी स्विस अकाउंट तक पहुंच चुकी है। तेरे अकाउंट चो निकलना की है, अमेरिका च भी खल्ला नु लून लाउंदी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि भाभी से शादी क्यों की है आपने? शादी इसलिए की है कि ये है काली, मैं हूँ चिट्टा, मैं कोई तजर्बा करना चाहता हूँ। खुदा का खौफ करो बहन, शादी इसलिए की है कि हमारे बच्चे हों, ये घर में आए खिदमत करे, अब्बा खमीसों को भी खुश रखे। हाँ बच्चे मुझे ग्रैंड पा कहे, बड़ी खुशी होगी। अच्छा ये बताएं कि इनकी कौन सी आदत आपको पसंद आई? इनकी सबसे खूबसूरत आदत ये है कि लेडीज जूती के साथ ये जेंट्स जराबे पहनती है। वैसे एक बात बताओ, जोड़ी तो वाकई ये लग रहा है मेरे को कि आसमानों पे बनी है। वाह। ऐसे नहीं, अभी आपको पता चला। बेगम जरा बाजू पुश अप टू परे। अब देखें जी आप अपनी बेगम को कहें कि दांत भी दिखाएं। ऐसे लग रहा है जैसे आपके साथ खाली फोटो है, कुछ है नहीं, नजर नहीं आ रहा। ये would say how I can see every people फिर इन बार बन के तो पट्टे पा के आ उतरे। मेरे बताओ ये क्या प्लान है आगे आप दोनों के? लाइफ को किस तरह सेटल करना है? प्लान तो ये है बाबा के, सबसे पहले तो मैंने शुक्र किया है कि शादी मेरी हो गई अमेरिका जैसे मुल्क में। मुबारक हो तेरे को। अब आपकी भाभी आ गई है, हनीमून के लिए इनको पाकिस्तान घुमाना है। कहाँ लेके जाओगे? गिलगित जाएंगे, गिलगित। गिलगित में वो जो है ना खुंजराब की पहाड़ियां, उधर से आपकी भाभी को मार खोर के सींग लेके देने हैं। भाभी दा गिलगित वाला तो मुंह ही नहीं, भाभी नु हड़प्पे ले जा। बहुत अच्छे, उधर से तो निकाली है। नहीं उधर जाना है, अभी जाना है। अच्छा वैसे जब से सोशल मीडिया आया ना, वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बहुत आसान हो गई। वाकई आपने ठीक बोला, ये जो कम्युनिकेशन है ये बड़ी आसान हो गई। अरे कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन। इसकी माँ मेरे अब्बा की लगती है कुड़मी, तो कम्युनिकेशन तो हो गई है ना। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तुम लोग कैसे आपस में ये कम्युनिकेशन करोगे, क्योंकि तेरी जबान तो मेरे को समझ नहीं आ रही,
वो चाची को तो पूरी अमेरिका में किसी को समझ नहीं आई, क्या बोल रहे? चाची कौन है? वो मेरी बीवी है, अब्बा की बीवी नहीं है। तो ऐसे जरा बड़ी बड़ी लग रही है। हाँ, मैं भी अमेरिका वाली फुप्पी से 2-2 घंटे बातें करती हूँ। वो भी मुझसे पूछती है सिंधी बिरयानी कैसे बनती है। असल में फुप्पी तो आपसे पूछती होंगी सिंधी बिरयानी का, क्योंकि तेरा मुंह में सिंधी कुहाड़ी वर्गा ही है। अबे ओ चोरा, अगर अमेरिका वाली पुप्पी नहीं मार रही तो जा जल्दी जाके अब्बा खमीसों की बात कर। अभी जाता हूँ अब्बा, बस जरा इधर से मुझे शाबाश देना। शाबाश, जरा गुनगुना के जा। एक्चुअली आपके साथ बड़ा सीरियस एक बात करनी है। जी जी। होने वाली अम्मी है, जगह नहीं देंगी साथ बैठने की। मैंने बात ये करनी है कि आप जिधर रहती हैं आपका घर अपना है। जी जी। आपके घर के पास 3 फुट चौड़ी और 5 फुट लंबी जगह मिल जाएगी। बिल्कुल मिल जाएगी। क्या करनी है? अब्बा की कब्र बनानी है। क्या बकवास! अरे अरे फिर शादी कर रहा है, रोटी नहीं खिला सकता है, आगे फिर शादी। मैं तेरी शादी क्या बात कर रहे हो? निकल इधर से, निकल जाओ। बेगम आ जाओ, आ जाओ। हम नहीं रहेंगे। 32 बच्चे और 6 बीवियां तेरे पास रहेंगी। मैं जा रहा हूँ लेके। पूरे बाप को छोड़ के अबे मुझे पालेगा कौन, खिलाएगा कौन? ये बाबा क्यों? ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।